वर्क डन उसका डेरिवेशन करो, ठीक है। लेकिन जो एंट्रेंस में जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें मेनली न्यूमेरिकल्स आते हैं, ठीक है। और मैंने ना पूरा तुम लोग का जो पीएमटी का और आईआईटी का जो प्रीवियस ईयर का जो पेपर है ना, ठीक है, जो पिछले 10 साल के जो पेपर है वो जब मैंने एनालाइज किया ना, तो उसमें ना जो अपने एडियाबेटिक, आइसोथर्मल, आइसोकोरिक, ठीक है, ये जो 4 प्रोसेस है, एडिया, आइसो, और उसके बाद आइसोबेरिक, आइसोथर्मल, आइसोबेरिक और आइसोकोरिक, ये 4 प्रोसेस पे ये लोग क्या करते हैं, पूछते हैं इसका रेशियो, ठीक है। इसमें इसका वर्क डन का हीट सप्लाइड का रेशियो निकालो, इसमें वर्क डन के इंटरनल एनर्जी का रेशियो निकालो, क्लियर, इसमें वर्क डन और इंटरनल एनर्जी का रेशियो निकालो। इस तरह से सवाल आए तुम्हारे प्रीवियस ईयर में। एक कैटेगरी के क्वेश्चन ये है। तो मैं कोई क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, मैं ना पूरी की पूरी जो है ना इसका हर एक का वर्क डन, इंटरनल एनर्जी का ऐसा थ्योरी लिखूंगा ना मैं, ठीक है, कि तुमको क्या करना है, उस पेज को पूरा नोट कर जाना है और उसको थरली अच्छे से पढ़ जाना है, 2-3 बार खुद से लिख जाना है। उसके बाद तुम उस कैटेगरी के कोई भी क्वेश्चन को कर सकते हो। ठीक, हमसे पूछा गया था एडियाबेटिक का ये आइसोबेरिक का वर्क डन और इंटरनल एनर्जी का रेशियो। हो सकता है अगले साल हमसे एडियाबेटिक का पूछ ले, तो मैंने पूरा फ्लोचार्ट बना के दूंगा जिससे तुम लोग का पूरा क्लियर हो जाएगा। एक ये वाले क्वेश्चन आते हैं। फिर दूसरे क्वेश्चन आते हैं पीवी रेस टू गामा वाले पे, ठीक है। इस कैटेगरी के क्वेश्चन आते हैं काफी सारे, तो ये वाले हम लोग। और एक तीसरे क्वेश्चन आते हैं जो एंट्रेंस में अधिकतर पूछे गए हैं, वो होते हैं ये वाले पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, ठीक है। और उसके बाद थोड़ा ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। ये मेनली 4 कैटेगरी में तुम्हारे सवाल बटे हुए हैं। पहले हम लोग ये वाला करेंगे, इसकी पूरी थ्योरी करते हैं, ठीक है। इसके मैं कुछ खास क्वेश्चंस नहीं करवाऊंगा, लेकिन ऐसी थ्योरी बताऊंगा ना कि तुम इसके सारे के सारे क्वेश्चन खुद से कर सकते हो। फिर इसकी प्रैक्टिस चाहिए हमको, ठीक है, इसमें कुछ ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। इसकी थ्योरी प्लस प्रैक्टिस चाहिए और ये ग्राफ वाले की प्रैक्टिस चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी दिस पार्ट, ठीक है। 4 पार्ट मैंने बता दिया क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं। सबसे पहले हम आते हैं एकदम चार्ट पे, हम लोग कैसे स्टडी करेंगे देखो। क्या क्या प्रोसेस के नाम होंगे, आइसोबेरिक, उसके बाद एक प्रोसेस है आइसोकोरिक। जैसे मैं लिख रहा हूं ना, एकदम एज इट इज तुमको नोट कर जाना है और इसको 2-3 बार लिख लेना है खुद से। तो गारंटी लेता हूं तुम इसके कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ये पूरे के पूरे आ, समझ लो 10-12 क्वेश्चन का ये सॉल्यूशन एक तरह से, ठीक है, जो थ्योरी में लिख रहा हूँ। ये 10-12 क्वेश्चन, ये पूरा का पूरा, उससे शायद 15 क्वेश्चन का भी ये एक जो है ना सॉल्यूशन, तुम समझ लो। आइसोबेरिक पे क्या क्या चीजें होती है, एक मिनट। कितनी बार ना सवाल ऐसे भी आए कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस प्रेशर इज कांस्टेंट, फलाना इज कांस्टेंट, ढमकाना इज कांस्टेंट। तुमको उसके लिए कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, तुम उसको एज इट इज याद करोगे। प्रेशर कांस्टेंट, वॉल्यूम कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट और हीट सप्लाइड 0, ठीक है। ये तुमको सबके लिए याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आइसोबेरिक में। देखो याद रखना कि पीवी इक्वल्स टू आरटी होता है, ठीक है? तो प्रेशर कांस्टेंट होगा तो मैं क्या बोल सकता हूँ, टी बाई वी इज ऑल्सो कांस्टेंट, या वी, प्रेशर कांस्टेंट है तो टी बाई वी कांस्टेंट, या वी बाई टी भी कांस्टेंट है, ठीक है। इसके बाद ये कैसे पूछते हैं लोग एग्जाम में, ऐसा तुम्हारे सामने ग्राफ बना होगा, ठीक है, और दे देगा कि वॉल्यूम है और टेम्परेचर, और ग्राफ तुमको ऐसा दिया जाएगा। आप पहचानो कि कौन सा प्रोसेस है। तो तुम देख रहे हो कि यहाँ पर जैसे जैसे ऊपर जाएगा तो वॉल्यूम अपॉन टेम्परेचर कैसा कांस्टेंट है, तो मतलब ये कैसा प्रोसेस हो गया, आइसोबेरिक प्रोसेस है। तुम्हें ग्राफ दे देगा, वहां से पहचानने बोलेगा कि प्रोसेस का नाम बताओ, ठीक है। आइसोकोरिक में वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट मतलब टेम्परेचर व प्रेशर कांस्टेंट, ठीक है, या प्रेशर व टेम्परेचर भी कांस्टेंट हो सकता है। एक मिनट, हेलो, ठीक है, या प्रेशर व टेम्परेचर भी कांस्टेंट हो सकता है। आइसोथर्मल में अगर बात की जाए तो आइसोथर्मल में क्या देखेंगे, प्रेशर इंटू वॉल्यूम कांस्टेंट,
ठीक है, तो ये बना देगा ग्राफ हाइपरबोला करके प्रेशर वॉल्यूम का, पहचानो। ठीक है, और डेल्टा क्यू का ऐसा जो होता है पीवी रेस टू गामा कांस्टेंट होता है, और मैंने बोला भी था इसी से टी रेस टू वी माइनस वन आ जाता है, और इसी से निकल कर क्या जाएगा तुम्हारा पी वन माइनस गामा पी गामा कांस्टेंट। ठीक है, दिस इज, आगे बढ़ते हैं। जो मैं लिख रहा हूं ना ये याद रखना, ये सिर्फ तुम्हारे लिए एक थ्योरी नहीं है टेबल, ये तुम्हारे 15 से 20 क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। ठीक है, क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे जाएंगे मैं तुमको बताता भी चला जा रहा हूँ, कैसे कैसे यहाँ पे आएंगे क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे गामा क्या था, गामा एक कांस्टेंट होता है, क्योंकि तुम लोगों को मैंने बता के रखा है गामा क्या था, सीपी अपॉन सीबी होता है। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं देखो, एडियाबेटिक प्रोसेस से क्वेश्चन कैसा एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा लिखा होगा कि ऑब्जेक्टिव में ऐसा पूछ लेंगे वो लोग कि ये कोई प्रोसेस है जिसमें कि पी स्क्वायर वी क्यूब कांस्टेंट है। ठीक है, ऐसा कोई प्रोसेस हो रहा है जिसमें कि प्रेशर का स्क्वायर टू वॉल्यूम का क्यूब कांस्टेंट है। तो ये, और ये जो प्रोसेस हो रही है एडियाबेटिक है। बताओ इस प्रोसेस के लिए गामा क्या होगा। ठीक है, तो हम तो गामा देखे तो पी पे तो कोई पावर आ ही नहीं रहा है, तो हमने क्या किया, हमने इस पे पावर 1/2 दोनों तरफ ले लिया। 1/2 क्यों, क्योंकि यहाँ पी का पावर 2 है, इक्वल्स टू यहाँ पे के 1/2 ले लेंगे तो रूट की हो जाएगा, ये तो कांस्टेंट ही बचेगा ना। ये क्या हो जाएगा, पी वी का पावर 3/2 इक्वल्स टू कांस्टेंट, कोई कांस्टेंट कुछ भी हो। अब यहाँ पर देखो कि क्या तुम इस चीज को अब इसके साथ कंपेयर कर पा रहे हो, आंसर इज यस। यहाँ देखो प्रेशर का पावर 1 है, वॉल्यूम का पावर 3/2 है। जब मैंने कंपेयर किया तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ से गामा कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। ठीक है, तो तुमको ना ये थोड़ा सा ये चीज का तुमको पूरी थ्योरी याद, देखो तुमको जब तक कि याद नहीं ना रहेगा सब कुछ, तुम तब तक क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर सकते हो। प्रैक्टिस तभी काम आएगी जब तुमको पूरी की पूरी थ्योरी अच्छे से आती है। ठीक है, और बच्चों को इस पे दिक्कत आती है क्योंकि बच्चों को लगता है इस प्रोसेस उस प्रोसेस में कंफ्यूजन हो जाता है। लेकिन तुम्हारे पास चार्ट है बना हुआ, तुमने उसको 3 बार खुद से प्रैक्टिस कर लिया ना, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। क्लियर, प्रैक्टिस तभी हो पाएगी जब तुम्हारी थ्योरी वाली पार्ट अच्छी होगी। ठीक है, तो कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं मैं तुमको बताता भी जा रहा हूँ, फिर हम इसकी साथ में प्रैक्टिस भी करेंगे, और प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन तुमको एक बार कैसे बन रहे वो हमको आना चाहिए। उसके बाद इसमें आता है वर्क डन, या आइसोबेरिक प्रोसेस में पूछा जाएगा कि वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है। तो हमको पता है आइसोबेरिक में प्रेशर कांस्टेंट होता है, तो पी वी टू माइनस वी वन। ठीक है, अभी देखो पीवी इक्वल टू आर टी होता है, तो प्रेशर कांस्टेंट तो मैं इसको लिख सकता हूँ आर एन आर टी टू माइनस टी वन भी लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे वर्क डन। क्यों, उसके बाद आइसोकोरिक पे व्हाट इज अ वर्क डन, तो आइसोकोरिक पे तो वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, तो वॉल्यूम जब कांस्टेंट हो तो वर्क डन क्या हो जाएगा, 0। आइसोथर्मल, आइसोथर्मल में हमने पढ़ के रखा था, डिराइव भी किया था, एन आर टी लॉग टू द बेस ई वी टू बाई वी वन। ये किसके इक्वल था, एन आर टी लॉग टू द बेस ई पी वन बाई पी टू। ठीक है, तो हमको किसका फॉर्मूला दिया गया है, हम उसके अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं। ये अच्छा, अभी बात आती है एडियाबेटिक प्रोसेस में वर्क डन की। ठीक है, तो एडियाबेटिक प्रोसेस में अगर हम वर्क डन निकालते हैं तो इसका हमने देख करके रखा था कि इसका फॉर्मूला था एन आर टी टू माइनस टी वन। ठीक है, बाय गामा माइनस वन। ठीक है, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, ये सब किस तरह के क्वेश्चन आते हैं वो मैं बता रहा था तुम लोगों को खाली। देखो एक चीज याद रखना, एडियाबेटिक प्रोसेस का जो है ना, तो वर्क डन है, एक मिनट, एडियाबेटिक प्रोसेस का जो वर्क डन होता है ना, ठीक है, वो मैं तुमको दो दो फॉर्मूले बता रहा हूँ। ठीक है, दो फॉर्मूले के एक्चुअली सब सिंपल एक ही जैसा ही है। ठीक है, देखो एडियाबेटिक प्रोसेस का फॉर्मूला जाता था Q इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। तो
चेंज इन इंटरनल एडियाबेटिक के लिए क्यू तो जीरो हो जाता है, तो डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू, डब्ल्यू क्या हो जाएगा माइनस डेल्टा यू। अब इंटरनल एनर्जी का चेंज क्या होता है हमेशा, एन आर टी टी टू माइनस टी वन, ठीक है, ये हमेशा चेंज हो जाता है एफ बाई टू एन आर टी टू माइनस टी वन, ठीक है। यहाँ पे ये हमेशा फिक्स है फॉर्मूला किसका, इंटरनल एनर्जी का, बिकॉज इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला तो याद करो एफ बाई टू आर टी इंटू नंबर ऑफ पोल्स, तो एन एफ बाई टू आर टी टू माइनस टी वन, तो इसका क्या हो जाएगा एक्सप्रेशन, एन आर टी टू माइनस टी वन बाई एफ बाई टू, माइनस साइन लगा दो, ठीक है। अगर माइनस साइन हटाना हो तो अंदर में तुम क्या कर सकते हो, टी वन माइनस टी टू लिख सकते हो, और उसके बाद इसी को मैं ले सकता हूँ माइनस एफ बाई टू एन आर पी टू वी टू माइनस पी वन वी वन। अभी तुम बोलोगे सर हम लोगों ने तो इंटरनल एनर्जी के फॉर्मूले में गामा देखा था, तुम लोगों को जो मैंने दिखाया था ना फॉर्मूला जरा ध्यान से देखना, उसमें था एन आर टी टू बाय गामा माइनस वन, तो उसमें कोई बड़ी चीज नहीं है, इसको हम लोग वर्क डन को हम लोग यहाँ पे जो एफ है ना, ठीक है, उसको हम लोग अगर गामा में एक्सप्रेस करेंगे ना तो यही चीज आएगी, ठीक है। इसलिए उसमें कोई वरी करने की बात नहीं है, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे ही पूछ सकते हैं, ठीक है, तो हम यहाँ पे इसको इस फॉर्मेट में भी ला सकते हैं, ठीक है। हमने इंटीग्रेशन से किया था, हम यहाँ पे एफ को गामा में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, मैं तुम्हें करके दिखा भी दूंगा। तो गामा वाला भी सही है, ये वाला भी सही है, अब किसकी जरूरत पड़ती है एग्जाम में वो मैटर करता है, ओके। इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। ये सबको इतना फटाफट नोट कर दो पहले। ये पूरा का पूरा तुम लोग को चार्ट एज इट इज याद होना चाहिए, जैसे मैं लिख रहा हूँ। ठीक है? उसके बाद देखो आगे, अभी आएगा नेक्स्ट होगा एक चार्ट, इसमें कि लिखा होगा इन चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ठीक है, डेल्टा यू। क्योंकि पूछते क्या बोलो, वर्क डन और इंटरनल एनर्जी का रेशियो निकालो, ये निकालो वो निकालो, ठीक है। तो इंटरनल एनर्जी का क्या हो जाएगा आइसोबैरिक प्रोसेस में, तो इंटरनल एनर्जी का चेंज हो जाता है हमेशा डेल्टा यू इक्वल टू एफ बाई टू आर एन आर टी टू माइनस टी वन, ठीक है। आइसोकोरिक में भी सेम, इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला कभी चेंज नहीं करता है, डेल्टा यू इक्वल टू एफ बाई टू आर एन आर टी टू माइनस टी वन। आइसोथर्मल में चेंज इंटरनल एनर्जी जीरो हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे कोई टेम्परेचर का चेंज नहीं हो रहा है, और एडियाबेटिक प्रोसेस में अगर देखा जाएगा तो इंटरनल एनर्जी का चेंज हो जाएगा डेल्टा यू इक्वल टू एन एफ बाई टू एन आर टी टू माइनस टी वन, ठीक है। एग्जाम में कैसे बोलो कितनी बार जो है ना इंटरनल एनर्जी का चेंज गामा के टर्म में पूछते हैं, ठीक है, तो गामा में कैसे एक्सप्रेस करना वो भी हम लोग अभी देख लेते हैं इसके बाद। इसको फटाफट जल्दी से इतना नोट करता हूं पहले। और एक ना तुम लोग खुद से लिखना वो चीज, हीट सप्लाइड, ठीक है। हीट सप्लाइड तुम लोग ना एक नेक्स्ट पेज में खुद से लिख लेना, और हीट सप्लाइड का फॉर्मूला कोई बड़ी चीज नहीं है, वो सीधे वर्क डन प्लस डेल्टा यू होता है। तो हम क्या करेंगे, इसको और इसको ऐड कर देंगे तो हमको यहाँ पे क्या मिलेगा, डेल्टा क्यू मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इसको और इसको ऐड कर देंगे डेल्टा क्यू मिल जाएगा, इसको ऐड कर देंगे डेल्टा क्यू मिल जाएगा, इसको ऐड कर देंगे डेल्टा क्यू मिल जाएगा, ठीक है। देखो तो इसमें तो डेल्टा क्यू एडियाबेटिक में जीरो आएगा, कि डेल्टा क्यू जीरो होता ना, और यहाँ पे ऐड करके देखो तो जीरो आना ही आना है। इस चार्ट में कहीं कोई दिक्कत है तो पूछो।
इसको सबको अच्छे से नोट कर दो, कोई डाउट हो तो पूछो। ठीक है, ओके। तो अब हम आगे देखते हैं। अब समझना है ध्यान से। अब एग्जाम में कितनी बार कैसा क्वेश्चन कैसे पूछते हैं कि अम, जैसे कि एक क्वेश्चन पूछा गया तुमसे, एडियाबेटिक प्रोसेस में वर्क डन का रेशियो, व्हाट इज द चेंज इन द इंटरनल एनर्जी, ठीक है, इन द एडियाबेटिक प्रोसेस, ठीक है। ये पूछा गया तुमसे, एक क्वेश्चन आ चुका 1998 में, ठीक है, मेडिकल में, कि हमसे ना पूछा गया कि इंटरनल एनर्जी का चेंज क्या होता है एडियाबेटिक प्रोसेस में, और जब गैस एक्सपैंड करेगी वॉल्यूम वी से लेके वॉल्यूम टू वी, ऐसा करके कोई क्वेश्चन है। और उसमें जो है ना, तुमको जो इंटरनल एनर्जी का जो चेंज हमसे पूछा गया है, वो ऑप्शन में हमको जो है ना दिया गया है प्रेशर, वॉल्यूम और गामा दिया गया, ठीक है। तो हमको ना ये थोड़ा सा गामा में क्या आता है जैसे वो थोड़ा देखना पड़ेगा। जैसे देख लो, गामा को भी समझ लेते, उसके बाद फिर इस क्वेश्चन पे हम लगाएंगे। देखो, हीट सप्लाइड, थोड़ा गामा की स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, गामा में कैसे करेंगे। तो इंटरनल एनर्जी का चेंज क्या था, वो था F/2 nRdt, क्लियर। तो ये था डेल्टा यू। ये तो मैंने शायद पहले करके भी रखा है, मुझे ध्यान नहीं है एक बार, ये इसलिए फटाफट करवा देता हूँ मैं, ठीक है। डी यू क्या हो जाता है, F/2 nRT। तो डी यू क्या हो जाएगा, F/2 nr। तो डी यू हो जाएगा F/2 nr dt। और चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या हो जाता है, फॉर एन गैस, एन मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स इनटू सीवी, मोलर कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम इनटू डीटी। तो ये याद रखना है, जो वो कांस्टेंट वॉल्यूम वाला प्रोसेस होता है उसमें इंटरनल एनर्जी का जो चेंज होता है ना, वो कंप्लीटली हीट के इक्वल होता है। ये हीट सप्लाइड हो जाता है इन द कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। तो वो पूरी की पूरी हीट कहाँ चली जाती है, इन इंक्रीजिंग द इंटरनल एनर्जी। यहाँ कोई वर्क होता ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट होता है ना। F/2 है ना, यूटिलिटी मर जाएगा, एन मर जाएगा, सीवी क्या हो जाएगा हमारा, F/2 R हो जाएगा, ठीक है। और तुम लोग को मैंने बताया भी था कि अगर यही चीज अगर हो जाती है, जो हम लोगों ने डेरिवेशन देखा भी था, एट कांस्टेंट प्रेशर वाले केस में जो हीट सप्लाइड हो जाती है, Q हो जाएगा, देखो तो कितना हीट सप्लाइड कितना जाएगा कांस्टेंट प्रेशर वाले केस में, ये हो जाएगा nRT2 - T1 nR डेल्टा टी प्लस, देखो तो यहाँ पे और क्या था, ये F/2 nR डेल्टा टी। इसको हम लोगों ने एक मेथड से और से भी किया था। तो NCP/dt हो जाएगा, डेल्टा टी के बदले तुम टीटी लिखते हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, स्मॉल चेंज। ये कट जाएगा, 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 सीपी हो जाएगा सीवी प्लस आर। देखो ये F/2 आर क्या हो जाएगा, F/2 आर तो सीवी है, ठीक है। सीपी क्या हो जाएगा,
एफ बाय टू आर प्लस आर, दैट इज आर वन प्लस एफ बाय टू। ये जो सीपी बाय सीवी होता है ना, इसी का जो रेशियो होता है ना, ठीक है, इसी को हम क्या लिखते हैं, ये रेशियो क्या हो जाएगा, वन प्लस एफ बाय टू डिवाइडेड बाय एफ बाय टू। तो यही था क्या, वन प्लस टू बाय एफ। इसी को क्या लिखते थे हम लोग, गामा लिखते थे। ठीक है, इसको भी नोट कर दो सबको। ठीक है, वन प्लस टू बाय एफ क्या होता है, गामा होता है। और फिर देखो, अगर हमको हमारे प्रीवियस क्वेश्चन में जो भी मैंने डेटा लिखा है, अगर हमको कभी भी कोई भी क्वेश्चन अगर गामा के टर्म्स में पूछ ले, तो हम कैसे उसको एक्सप्रेस करेंगे, ये वाले चार्ट को और इस एक्सप्रेशन को मिक्सअप करके हमारे बोर्ड, हमारे एंट्रेंस में आने वाले मैक्सिमम सवाल बन जाएंगे। ठीक है, तो दो चार्ट लिखा ना मैंने, बिकॉज कितनी बार इंटरनल एनर्जी वो लोग एफ के टर्म्स में नहीं पूछेंगे, ऑप्शन दिया रहेगा गामा के टर्म्स में। तो हमको ये तो पता ही है। ठीक है, और हमको कुछ भी पूछ लेगा पीछे में, हम उसको गामा के टर्म में एक्सप्रेस कर देंगे। कैसे कि देखो, इतना फटाफट सबको नोट कर लो, ये पहले करवाया हो अभी मेरा। तो तुम लोगों के लिए क्वेश्चन है एक। ठीक है, तुमको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, और तुम्हें यूज करना है कांस्टेंट प्रेशर वाला, ये वाला। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, ठीक है, कैलकुलेट डेल्टा यू फॉर गैस। ठीक है, व्हेन इट एक्सपैंड्स फ्रॉम V2 to V at constant pressure। ठीक है, and the options given to you are PV by second, PV third, R by gamma minus 1 fourth, gamma PV by gamma minus 1। ठीक है, चार ऑप्शन है तुम्हारे पास, ट्राई करो। ये वाले को, ठीक है, इसको देखो। ठीक है, और इसको देखो। आया किसी का? चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकालना है। कहाँ इंटरनल एनर्जी का चेंज का फॉर्मूला, देखो यहाँ पर है, एफ बाय टू एन आर टी, एफ बाय टू एन आर टी डेल्टा टी। हमें जो सवाल दिया गया उसमें जो ऑप्शन दिया गया, क्या इसमें दिया हुआ है, आंसर इज नो। हमें जो ऑप्शन दिया गया गामा में और प्रेशर वॉल्यूम में दिया गया है। तो याद करो, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी होता है। ठीक है, तो एफ बाय टू
एनआर डेल्टा टी क्या हो जाएगा, पी डेल्टा वी, है ना। अगर वॉल्यूम को डिफरेंशिएट करेंगे तो डेल्टा वी क्या हो जाएगा यहाँ पे, टू वी माइनस वी दैट इज पी, पीवी हो जाएगा ना। एनआर डेल्टा टी कैसे लिखते देखो तो, पीवी इक्वल्स टू एनआर टी होता ना, हमने प्रेशर कांस्टेंट है तो डिफरेंस यहाँ पे डिफरेंशिएट करेंगे तो डीवी बाई डी टी, तो पीवी एनआर डी टी क्या हो जाएगा, चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम क्या पे टू वी माइनस वी होगा तो दैट इज वी हो जाएगा एफ बाई टू पीवी। तो वर्क यहाँ पे कितना आ गया, डेल्टा यू कितना आ गया, एफ बाई टू पीवी आ गया। ठीक है, सबको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या हमने यहाँ पे पीवी में एक्सप्रेस भी कर दिया, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे हमको एफ बाई टू में आ रहा है, तो एफ बाई टू में अगर आ रहा है तो हमको इस एफ को एक्सप्रेस करना पड़ेगा किस पे, गामा में। तो जरा देखो तो यहां से अगर देखो तो वन प्लस टू बाय एफ, देखो गामा माइनस वन, तो एफ बाय टू क्या हो जाएगा, वन बाय गामा माइनस वन ना, एफ बाय टू क्या हो जाएगा, वन बाय गामा माइनस वन। ठीक है, यहाँ से ऑप्शन चूज हो जाएगा ये वाला। समझ में आया कि नहीं आया सबको। इसके क्वेश्चन इतने आसान नहीं होते हैं, ठीक है, लेकिन अगर तुमने चार्ट, तुमने अगर तुम चार्ट के साथ अगर तुम दो तीन तीन चार प्रैक्टिस कर लोगे ना चार्ट सामने में रख करके, तुमको कहीं तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। ये कंप्लीट एक बार क्लियर हो गया डिस्क्रिप्शन। आया सबको कि नहीं आया, बोलो हाँ या ना। हाँ सर। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। अब और तुम्हें क्वेश्चन देता हूं मैं। क्वेश्चन लिखना है, अब मेरे को बताओ एक चीज कि बोला कि क्वेश्चन ऐसा तुम्हारे सामने कि एक मिनट, कैटेगरी के क्वेश्चन मिल जाए तो अच्छा रहेगा। हाँ ये वाला देखो, ये प्रोसेस तुम्हें दिखाया गया कोई, ठीक है, ऐसा एक प्रोसेस है। ये क्वेश्चन आ चुका है नीट में 2018 में। वॉल्यूम टेम्परेचर ग्राफ, मोनोएटॉमिक गैस है, वॉल्यूम वैरी करें टेम्परेचर के साथ, रेशियो ऑफ वर्क डन टू द हीट अब्सॉर्ब्ड व्हेन इट अंडरगोज फ्रॉम ए टू बी, ए स्टेप से जाता है बी स्टेप पे। ठीक है, कोई भी स्टेप हो रहा है यहाँ पे, वॉल्यूम टी कांस्टेंट हो गया यहाँ पे। तो बोला कि वर्क डन बाय गैस टू हीट एब्सॉर्ब्ड, ठीक है, क्या होगा, वर्क डन टू हीट एब्सॉर्ब्ड। ऑप्शन तुम्हारे पास है 2/5, सेकेंड ऑप्शन है 2/3, थर्ड है 1/3, फोर्थ है 2/7। ट्राई करो एक बार। देखो वॉल्यूम बाय टी यहाँ पे कांस्टेंट है तो कौन सा प्रोसेस हुआ, उस प्रोसेस में जाकर के उसकी जो भी चीजें लिखी गई उसको जरा जाके ध्यान से जाके देखो वहां पे। ये लेक्चर थोड़ा डिफिकल्ट है, ठीक है, क्योंकि इस पे अपने को अच्छा खासा कंसेप्ट, अच्छा खासा बिल्डअप होना चाहिए। वो जो पीवी रेस टू गामा वाले क्वेश्चन होते हैं वो बड़े आसान होते हैं, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। तो बाकी लोग भी तो आंसर देखो, ये प्रोसेस भी वॉल्यूम बाय टी कांस्टेंट है, जरा देखो तो ध्यान से,
वॉल्यूम बाय टी कांस्टेंट किस में होता है? आइसोबैरिक में होता है, जिसमें प्रेशर कांस्टेंट होता है। क्लियर? तो प्रेशर कांस्टेंट है तो इस पे वर्क डन क्या हो जाएगा? पी डेल्टा वी, ठीक है, या हम लिख सकते हैं एन आर डी टी वर्क डन। और डेल्टा क्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा? डेल्टा क्यू यहाँ पे हो जाएगा हीट सप्लाइड। यहाँ पे देखो तो हीट सप्लाइड क्या हो जाएगा? वर्क प्लस इंटरनल एनर्जी। हाँ देखो तो डिस प्लस डिस, ये हो जाएगा हीट सप्लाइड। ये कितना हो जाएगा? एनआरटी प्लस कॉमा एनआरटी 1 प्लस एफ बाय 2। देखो तो ध्यान से, तो दिक्कत समझने में। वर्क डन क्या हो जाएगा? पीडीवी, पीडीवी मतलब होता है एनआरडीटी, ठीक है। और हीट सप्लाइड क्या हो गया? वर्क डन प्लस इंटरनल एनर्जी का चेंज। तो देखो तो ये दोनों कट जाएंगे, 1/1 प्लस एफ। एफ कितना इस केस में है? एफ है हमारा मोनोटॉमिक गैस के लिए एफ कितना होता है? 3 होता है ना, 3/2। ये हो जाएगा 2 पर चला जाएगा, 2/5 होगा। समझ में आया कि नहीं आया? बोलो हाँ या ना। यस सर। इसको सबको फटाफट नोट कर दो। वापस मत कनेक्ट करना, छोड़ देना भी, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अभी देखो आगे बोला गया ना तुम लोग से कि इस पे से हमारे इस कैटेगरी के इतने क्वेश्चंस थे, और तो कुछ खास नहीं है इसमें तो। अब आगे देखते हैं हम लोग। अब हमारा आता है सेकंड कैटेगरी वाला क्वेश्चन, ठीक है, पीवी रेस टू गामा वाला क्वेश्चन। ठीक है, ये एडियाबेटिक में क्या होता है? पीवी रेस टू गामा कैसा रहता है? कांस्टेंट रहता है, और तुम टेम्परेचर का और प्रेशर का रिलेशन भी निकाल सकते हो। क्वेश्चन में बोला गया ना कि एक एडियाबेटिक प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है? एडियाबेटिक प्रोसेस है। बोला गया कि प्रेशर जो है ना उस प्रोसेस में प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ टेम्परेचर है। तो ऐसा कोई प्रोसेस है एडियाबेटिक जिसमें प्रेशर किससे प्रोपोर्शनल क्यूब ऑफ टेम्परेचर। तो बताओ इस प्रोसेस में सीपी बाई सीवी की वैल्यू क्या होगी? ऑप्शन तुम्हारे पास है 5/3, 3/2, 4/3, 2। फटाफट ट्राई करोगे? क्या तुम इसको इस फॉर्मेट में ला सकते हो? ला सकते हो तो यहां से तुम्हें क्या निकालना है? गामा निकालना है। बाकी लोग भी ट्राई करो, तो देख लेते हैं। P(T-3) टू के, पीवी टू आर टी होता है। मुझे इसको पीवी वाले फॉर्म में लेकर के आना, ठीक है। तो अगर मुझे पीवी वाले फॉर्म में लेकर के आना है तो मुझे यहाँ से टी को हटा करके क्या लिखना पड़ेगा? ये। तो पी, टी के बदले भी क्या लिख सकता हूँ? PV/R पावर -3। तो ये इसको भी क्या लिख सकता हूँ? पी के बदले क्या आ गया? PV/R, ठीक है। PV/R, ये आर तो कांस्टेंट हो गया, तो पावर -3 हो जाएगा। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? P
इंटू पी रेज टू माइनस थ्री, पी रेज टू माइनस थ्री कॉन्स्टेंट, पी का पावर माइनस टू, वी का पावर माइनस थ्री इक्वल टू कॉन्स्टेंट। हाँ चेक कर लेते हम लोग। तो P, अब यहाँ पे हमको देखो यहाँ पे वन है ना, तो दोनों तरफ लेंगे वन बाय टू माइनस वन बाय टू लेंगे, ठीक है, तो वन बाय टू थ्री बाय टू हो जाएगा ये कांस्टेंट, कोई नया कांस्टेंट आएगा। अब देखो तो एडियाबेटिक है और इस फॉर्मेट पे लेकर के मैं आ चुके हैं इसको, तो यहाँ पे गामा क्या होगा, थ्री बाय टू होगा। दुर्वा का सही है, रचित ने भी सही लिखा था क्या, चेक कर लेता हूँ मैं, ठीक है, तो बी सही है, वेरी गुड रचित, ठीक है। अरे सब क्लियर हो गए सबको, ठीक है। यहाँ पर पता है एडियाबेटिक लिख देंगे और तुम्हें कोई भी प्रोसेस दे देगा वहां पे, ठीक है, टेम्परेचर इसके प्रोपोर्शनल है, वॉल्यूम प्रेशर के प्रोपोर्शनल है, ठीक है, प्रेशर वॉल्यूम के प्रोपोर्शनल है, कुछ भी करके लिख देगा प्रोसेस एडियाबेटिक है। तुम्हारा काम है तुमको छोटा सा मैथ्स आना चाहिए, ठीक है, तुम उसको किस फॉर्मेट पे लेकर के आना, तुमको यही फॉर्मेट याद कर जाना है, तुमको उस फॉर्मेट पे लेकर के आना है, इसके साथ कंपेयर करना है, उसके बाद तुम वहां पे गामा को आसानी से निकाल सकते हो, ठीक है। अब देखो इसी में क्या करेगा वो लोग, इसी को दे देगा कि यहाँ पर ऐसा है, ठीक है, और पूछ लेगा कि बताओ ऐसा कोई प्रोसेस किया गया है, तो बताओ उसके लिए गैस क्या कौन सी है, तो भाई मोनोएटॉमिक गैस, सबके लिए गामा अपना अलग अलग होता है, वो नहीं पूछ सकते, या पूछ लेगा कि बताओ ऐसी कोई गैस है यहाँ पर इसके लिए प्रोसेस किया गया है, और बताओ कि वो उस गैस का डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है। तो अब आपको गामा मिल जाएगा अगर, तो वन प्लस टू बाय एफ कर से निकाल लेंगे हम लोग डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है। तो क्वेश्चन को वो लोग कैसे भी घुमा फिरा करके पूछ सकते हैं, तो हमें क्वेश्चन की क्लैरिटी होनी चाहिए, हमारे सारे के सारे फॉर्मूला, सारे के सारे कंसेप्ट आने चाहिए, तो अभी हम उसको, हमें कोई भी तरह से घुमा के पूछे हम उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा उसके बाद एक मिनट बाकी है फिर भी, बोला गया प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू टी रेज टू सी, ठीक है, ये मोनोटॉमिक गैस है, ठीक है। तो पूछा गया है कि सी क्या है यहाँ पे, तुम्हारे सामने ऑप्शन है थ्री बाय फाइव, फाइव बाय थ्री, टू बाय फाइव, फाइव बाय, ठीक है, ये घर पे ट्राई करना, ठीक है। हमने आज, मैंने तुम्हें बोला चार कैटेगरी के क्वेश्चन आते हैं इसमें,